हाय एवरीवन। आप में से कल बहुत लोग का आरआरबी क्लर्क का मेंस का एग्ज़ाम होगा एंड आई एम श्योर अब तक आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुके होंगे। आपकी सारी प्रिपरेशन होगी, जो भी आपको स्ट्रेटेजी वहाँ पे लगानी है सब आपने ऑलरेडी इतना प्रैक्टिस कर लिया होगा। आप में से बहुत लोग अभी ट्रैवल कर रहे होंगे या बहुत लोग ऑलरेडी जिनका बहुत दूर है वो एग्ज़ाम सेंटर के जहाँ भी है आपका जिस भी सिटी में आप वहाँ पहुँच चुके होंगे। तो सबसे पहले ऑल द बेस्ट। जिनका भी पेपर है काम माइंड से दीजिएगा, शांत मन से दीजिएगा। ये सोचेगा कि आपका फाइनल स्टेप अगर ये क्लियर कर लिया तो ना इंटरव्यू ना कुछ है, फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आपने अब तक जो भी करा है इनफ है। बस वहाँ पे अच्छे मन से और शांत मन से पेपर देना। पेपर का लेवल इतना भी टफ नहीं रहता, ठीक रहता है। मे बी जीए हो सकता है कभी इजी आती कभी टफ आती है, वो तो कोई भी नहीं जानता, या कंप्यूटर सेक्शन। बट देन रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश ठीक ठाक रहती है, बहुत टफ नहीं होगी। बट आरआरबी क्लर्क मेंस ही पूरा टाइमिंग के ऊपर है। जो प्रेशर होता है वो टाइमिंग का, ओवरऑल टाइमिंग रहती है, सेक्शनल नहीं है। तो कट ऑफ भी सेक्शनल है बट तो वो भी क्लियर करनी है। मेन यही है जो कि आप मॉक्स दिए होंगे तो आपने प्रैक्टिस की होगी। बट ये वीडियो बनाने का मेरा ये मोटिव है, कुछ मिस्टेक्स जो आप पेपर में ना करें तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ। ये हो जाती है नॉर्मली। जब मैंने पेपर दिया था एक दो बार मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। आरआरबी पीओ में किया था, देन मैंने उस मिस्टेक को आरआरबी क्लर्क में ठीक किया था। तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले कई बार हमने सारी प्रिपरेशन की होती है। आप 2-3 महीने से आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, स्ट्रेटेजी बनाई होगी कुछ ना कुछ पेपर को लेकर, और आपने सोचा होगा ये सेक्शन पहले करेंगे बाद में वो सेक्शन करेंगे। सब आपका पूरा प्रिपेयर होगा। एग्जाम में आप स्टार्ट भी वैसे करते हैं बट हाफ एन आवर बाद या 1 आवर बाद, या कुछ सेक्शन आपने एक सेक्शन सही से करा, सेकंड सेक्शन में आगे आपको समझ आता है कि वो स्ट्रेटेजी आपकी काम नहीं कर रही है, कुछ ना कुछ मे भी पेपर का लेवल ऐसा है, या कई बार हम स्टक हो जाते हैं किसी क्वेश्चन में, नहीं हो पाता। तो सबसे पहले वहाँ पे आपको उस समय पैनिक नहीं करना है। आपको ये सोचो, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पेपर छोड़ देना है कि अब तो क्लियर ही नहीं होगा, जो भी हमने इतने टाइम से प्रैक्टिस किया अगर तब नहीं हुआ तो अब कैसे। वहाँ पे आपको काम माइंड से, पॉजिटिव माइंड से अपनी स्ट्रेटेजी को जो भी आपको उस समय सही लगती है वो करनी है। देखिए वैसे भी जो आप कर रहे हैं वो तो आपकी वर्क नहीं करी, तो वैसे भी पेपर तो जाना ही है। इससे बेटर है अपने मन को शांत रख के कोई और स्ट्रेटेजी पे आते हैं जो उस समय वर्क कर सकती है और उस तरह से पेपर करते हैं। बाकी अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं। सिलेक्शन ना होना कट ऑफ जो भी जाएगी वो बात की बात है, हम नहीं जानते पेपर का लेवल, क्या पता सच में टफ हो पेपर, सेक्शनल कट ऑफ कम चले जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उस समय उसको रह के टेंशन नहीं लेनी या स्ट्रेस नहीं लेना है। सीधे स्ट्रेटेजी चेंज करके जो भी उस समय के लिए आपको बेस्ट लगती है वो करिए, चाहे आपने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी हो अपनी स्ट्रेटेजी। अगर वर्क नहीं कर रही है पेपर में तो तुरंत स्विच करिए, 1-2 मिनट का पॉज लीजिए एंड देन अपने क्वेश्चंस को फिर से कंटिन्यू करिए। उसके अलावा सेकंड मिस्टेक मत करना, अगर आप क्वांट में अटकते हो, रीजनिंग में किसी पजल में अटक जाते हो। आई नो पेपर का लेवल इतना ईजी नहीं होता, हम ये सोच के चलते रीजनिंग में फुल करेंगे, एटलीस्ट 30 अबव करेंगे या 35 तक तो करेंगे, या कोई लोग क्वांट में, सब लोग अपने अपने एक वो मार्क्स लेके हम कहीं ना कहीं यहाँ से चलते हैं। बट स्टिल अगर आप अटक जाते हैं तो तुरंत स्विच करिए। टाइम नहीं है इतना कि आप उस पर अटके रहें, और हो सकता है वो सॉल्व हो जाए बट हो सकता है वो ना भी सॉल्व हो, तो लास्ट में आके देखते हैं। पहले हमें सारे सेक्शंस क्लियर करने हैं। सबसे पहले हमें सेक्शनल कट ऑफ का ध्यान भी रखना है, क्योंकि कई बार हम 2-3 सेक्शन में इतना ज़्यादा अच्छा भी कर जाते हैं, हमारी कट ऑफ भी क्लियर होती है बट सेक्शनली कट ऑफ नहीं होती, सिर्फ एक में 0.25 से रह जाता है या 0.5 से रह जाता है, जो कि मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आरआरबी पीओ के पेपर में मेरे साथ सेम हुआ था। ओवरऑल कट ऑफ क्लियर थी बट एक सेक्शन की कट ऑफ ही नहीं क्लियर थी, तो क्या फ़ायदा, मैं जब उसका आगे जाके पेपर ही नहीं दे सकती, वो पेपर ही नहीं क्लियर होता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एंड देन कई बार हम ना कंप्यूटर सेक्शन या जीए सेक्शन हमने ज़्यादातर लास्ट के लिए रखे होते हैं, कई लोग पहले भी रखते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपने कोई टाइमिंग सेट किया है ना, इस टाइम पे आप आ जाइए, उसके बाद नेक्स्ट फिर अगर टाइम बचता है तो अपने दोबारा सेक्शन में चले जाइएगा। 1 से 2 मिनट आप डिले कर सकते हैं बट उससे ज़्यादा डिले मत करिएगा, क्योंकि बहुत प्रेशर होने लगता है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजी, थोड़ी बहुत जो हमने प्रैक्टिस करी थी एग्जैक्टली पेपर में बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा हो पाता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, क्योंकि हमें नहीं पता पेपर के लेवल में हमें टाइम कितना लग रहा है, कई क्वेश्चंस करने में हमें कितना टाइम लग रहा है। तो ध्यान रखना, कंप्यूटर सेक्शन, जीए सेक्शन, ऐसे जो सेक्शन है जहाँ जो भी आपने टाइम सोचा है या पर्टिकुलर जो भी आपने लास्ट के लिए सेक्शन रखा है ना,
उसमें कोशिश करना टाइम पे आ जाए। 1 से 2 मिनट डिले चलता है, ज़्यादा 3 मिनट डिले, इससे ज़्यादा डिले मत करना, क्योंकि सेक्शनल अगेन क्लियर करनी है, पेपर क्लियर करना है, लास्ट स्टेज है। अगर आपने क्लियर कर लिया, आपकी जॉब है आपके हाथ में। बस इन कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। एंड बाकी इसके अलावा ऑल द बेस्ट। आई नो आपने अपनी तरफ से बेस्ट प्रिपेयर किया होगा और आप सब चाहते हैं कि आपका प्रिपेयर अच्छे से हो। बस शांत मन से देना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना, अपनी तरफ से वहाँ उस समय आपको 100% देना है। बाकी रिजल्ट होना ना होना वो बात की बात है। जो भी आपके डर है, जो भी पेपर में अगर आपको लग भी रहा होगा ये होगा, अपनी वो सब आप बाहर आके अपना दूर कर लीजिएगा या किसी से डिस्कस करके उसको ख़त्म कर लीजिएगा। बट पेपर में लग भी रहा है ना, तब भी बस 2 घंटे की बात है, अपनी तरफ से करते जाना है, उस समय नहीं रुकना, उस समय अपने माइंड को बस शांत रखना है। और अगर थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है तब भी अपने आप को फोकस रखना है पेपर के लिए। डर के साथ साथ अपने आप को फोकस भी रखिए। आई नो कितना भी हम कह ले शांत रहें, थोड़ा बहुत रहता है। जो लोग बहुत प्रिपेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा, कई बार कईयों के लास्ट अटेम्प्ट होते हैं, कई बार कईयों को लगता है दोबारा इतनी मेहनत करने की हिम्मत नहीं है हम में। तो आई नो वो कैसी फीलिंग होती है, जो वहाँ पे डर होता है, उसके साथ साथ पेपर देना है। बट वही है कि फोकस रखना है और बस ये सोचना है कि इस बार हमें क्लियर करना ही करना है। लेकिन उस फेयर को अपने अंदर नहीं आने देना, मतलब उसके चक्कर में अपना पेपर नहीं खराब करना। बस ये चीज़ मैं आपसे कह रही हूँ। बाकी ऑल द बेस्ट, प्लीज़ अच्छे से पेपर दीजिएगा। आई होप आप लोगों ने जैसी भी मेहनत करी है, जितना भी करा है, आप लोग का पेपर अच्छा जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।